दोस्तों, मैं विपिन दा कानूनी दांव पैच में आपके साथ। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो हर किसी के लिए उस विषय की जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। आईटी एक्ट, जिसको हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इस अधिनियम को सन 2000 ईस्वी में हमारे देश के तत्कालीन आईटी सेक्टर के मंत्री प्रमोद महाजन ने इसको लाया था और उस समय हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन था। उसी समय इस बिल और इस अधिनियम को लागू किया था, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कारगर आज साबित हो रहा है। दोस्तों, ये आईटी सेक्टर में 1 से लेकर 90 तक धारा है, लेकिन खासकर ये 65 से 71 तक जो सेक्शन है वो दंडनीय है और अपराधी जो है उसको सजा मिलता है और साथ ही साथ उसमें जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंडर सेक्शन 65 जो कंप्यूटर संसाधन कोड से छेड़छाड़, कार्य प्रणाली, नेटवर्क की चोरी, ये धारा 65 में एक दंडनीय अपराध है। इस तरह के अपराध करते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसमें 2 लाख जुर्माना तथा 3 साल का सजा भी हो सकता है। 66A यह है आपत्तिजनक जानकारी भेजना दंडनीय अपराध है। यह है आपत्तिजनक जानकारी भेजना। आज हम लोग देखते हैं जो पब्लिक सेक्टर में बहुत सारा जो अपना मोबाइल में भी ग्रुप बनाता है, न्यूज चैनल बनाता है, और उस पर अगर कोई झूठा हम संदेश, जो एक बड़ा जो न्यूज हो, उस पर अगर झूठा न्यूज हम डाल देते हैं तो वो भी एक दंडनीय अपराध है और इसमें भी 2 लाख जुर्माना तथा 3 साल की सजा हो सकता है। सोशल मीडिया पर असामाजिक तथा आक्रामक या भड़काऊ संदेश भेजना। आज के युग में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हावी है। जहाँ भी होता है, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो सोशल मीडिया के तहत पूरे देश में उसको एक ऐसे इस तरह से उसमें प्रचार प्रसार किया जाता है जिसको 5 मिनट में हम देखते हैं पूरे वायरल हो जाता है। तो उसमें भी अगर किसी भी तरह का भड़काऊ या सामाजिक तथा आक्रामक संदेश अगर कोई भी व्यक्ति भेजता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। यह भी एक साइबर क्राइम है। 66B चुराए गए कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करना। हम लोग देखते हैं कहीं भी अगर कंप्यूटर की चोरी हो, या आज जो देखते हैं हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल अगर चोरी हो जाता है, या फिर कहीं भी किसी का खो जाता है और उस पर अगर हम काम करते हैं या फिर उसको हम यूज करते हैं तो उसमें हम वो भी एक तरह का साइबर क्राइम के रूप में माने जाता है और वो उसका जो पकड़ा जाएगा तो उसमें भी 2 लाख का जुर्माना तथा 3 साल का सजा हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को सावधान कर देना चाहता हूँ, अगर कंप्यूटर किसी का लैपटॉप हो या फिर एंड्रॉयड मोबाइल हो, अगर कहीं पर भी सड़क में भी या हटिया बाजार कहीं भी अगर गिरा हुआ भी मिलता है तो उसका उपयोग ना करें। उसको तुरंत वहाँ के लोकल थाना या फिर वहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या जनप्रतिनिधि हो उनके हवाले कर देना है। उनको या तो थाना में जमा दे देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं
और उस मोबाइल का या फिर लैपटॉप का अगर हम लोग उपयोग करते हैं और बाद में हम अगर पकड़ा जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका जो नंबर है उसमें फिर हम लोग कहीं नहीं बच पाएंगे। AMI नंबर, सभी में एक AMI नंबर होता है और उस AMI नंबर के थ्रू जो भी व्यक्ति उसका उपयोग करेगा, चाहे वो कहीं भी हो, तो फिर उसमें वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा और ये साइबर अपराध में ही गिना जाता है। इसमें भी 2 साल का सजा तथा 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। 66C, ये डिजिटल सिग्नेचर या पासवर्ड की चोरी करना। आज डिजिटल इंडिया बहुत ही चर्चित है। हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आया है, इस देश में डिजिटल इंडिया लागू किया है। हम लोग पहले अपना सिग्नेचर करते थे हर जगह, लेकिन अभी डिजिटल सिग्नेचर हुआ है और उसमें एक पासवर्ड भी होता है। तो गलती से भी किसी का डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना या उसका पासवर्ड का चोरी करना, यह भी साइबर अपराध के तहत गिना जाता है। इसमें भी 3 साल की सजा तथा 2 लाख रुपये के जुर्माना हो सकता है। ये सेक्शन 66C में आपको दर्शाया गया है। सेक्शन 66E, इसमें क्या है? ये जानबूझकर किसी भी व्यक्ति या महिला के आपत्तिजनक फोटो खींचना तथा उसको वायरल करना, उसको वायरल कर देना, ये भी एक आपराधिक अपराध है और इसमें भी आपको 2 साल का सजा हो सकता है और फिर आपको 2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। ये 66F, ये हम लोग आज इधर भी गांव देहात सब जगह देखते हैं। ये साइबर आतंकवाद, जो हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में इसको ATM चोर कहते हैं। गांव देहात में हम लोग ATM चोर कहते हैं। ये 66F में आपको आपके मोबाइल में कि तरह तरह का संदेश भेजता है या फिर आपको, हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि हर किसी का फोन में आजकल एक फोन आता है कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, आपका ATM लॉक हो गया है, आपको ATM अगर चालू रखना है तो कृपया आप ये जानकारी हमें दीजिए। तो कोई अगर जानकार नहीं है, जानकार व्यक्ति नहीं है, तो वो उस साइबर क्राइम के चंगुल में फंस जाता है और उसने बोलता है कि हाँ ठीक है, हमको ATM चालू रखना है। तो फिर वो पूछता है कि आपका आधार कार्ड नंबर बताइए, आपका अकाउंट नंबर बताइए और आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, उस OTP का जानकारी आप मुझे दे दीजिए, आपका ATM हमेशा के लिए चालू रहेगा। और जब उस OTP का उस साइबर क्राइम को हाथ लग जाता है तो आपके अकाउंट से एक बड़ा रकम वो चुरा लेता है। ये साइबर क्राइम का सबसे बड़ा आतंकवाद हमला है। इसके रोकथाम के लिए सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किया जाता है। बैंक के अधिकारी द्वारा भी आपको बार बार निर्देश दिया जाता है कि बैंक किसी भी तरह का सूचना आपको फोन के माध्यम से नहीं लेन देन करता है। फिर भी गांव देहात के लोग हो, चाहे शहर के लोग हो, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ऐसा ऐसा संदेश उन लोग देता है। खासकर हम लोग देखते थे जब LPG गैस सिलेंडर हो या गैस सिलेंडर के साथ जो सब्सिडी देता था, उस समय वो लोग आम जनता को पूछता था कि आपका सब्सिडी गया है कि नहीं। अगर सब्सिडी नहीं गया है तो कृपया आप आधार नंबर और अपना पासबुक नंबर भेजिए, एक OTP जाएगा, फिर उसको दे दीजिएगा, आपका खाते में सब्सिडी चला जाएगा। अक्सर हम लोग देखें PM किसान के तहत
जो पैसा भेजता था, कुछ दिन तो उस पर लोग पूरा एकदम किया कि पीएम किसान का पैसा आपके खाता में गया कि नहीं। अगर नहीं गया है तो फिर आप खाता नंबर दीजिए, आप अपना एक आधार नंबर दीजिए, और फिर आधार नंबर और खाता नंबर ले लेता था और बोलता था कि आपका जो पीएम किसान के तहत 2500 रुपया जाएगा वो तुरंत चल जाएगा। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अभी मित्रों, ये मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत हर कोई फॉर्म डाला है झारखंड में, तो इसमें भी एटीएम चोर आपको फोन कर सकता है, कहीं उसके चंगुल में नहीं पड़े, क्योंकि ये सरकार का बहुत बड़ा घोषणा है कि सभी को, हर किसी गरीब के खाते में 3500 रुपया भेजा जाएगा। लेकिन उस एटीएम के चंगल में अगर आप फंस जाते हैं, वो लोग अगर आपसे जानकारी मांगे कि आपका अकाउंट नंबर भेजें, आधार नंबर भेजें और ओटीपी भेज दीजिए, मैं तुरंत पैसा भेज दूंगा, गलती से भी ऐसा ओटीपी, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड नहीं देना है। और वैसे साइबर आतंकवाद के चंगुल में भी फंसना नहीं है। इस तरह का घटना अगर हो तो फिर आप उस नंबर, जिस नंबर से आपको फोन करेगा, उस नंबर में आप साइबर क्राइम या साइबर थाना, नज़दीकी थाना में आप सूचना दे सकते हैं। इस तरह का घटना जो होता है, इसमें भी 3 साल का सजा तथा 2 लाख रुपया का जुर्माना हो सकता है। अंडर सेक्शन 67A इसमें दर्शाया गया है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन या वायरल करना। ये क्या है? ये भी एक साइबर क्राइम के तहत आता है। अगर कोई आदमी या फिर कोई भी लड़का किसी भी महिला का या फिर किसी भी लड़की का अश्लील फोटो खींचता है और वो फिर वायरल कर देता है इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन के तहत फोन पर, कंप्यूटर पर, तो वो भी आतंकवाद हमले के तहत ये आपका साइबर क्राइम है और इस पर बहुत ही संगीन अपराध बनता है। इस पर भी 2 साल का कारावास या फिर 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये सेक्शन 69 साइबर सुरक्षा या सूचना मॉनिटर एकत्रित करना, ये भी साइबर क्राइम है। अगर आप किसी का पासवर्ड ले लेते हैं और फिर आप उसका चोरी करते हैं, डाटा चोरी करते हैं, तो वो भी साइबर अपराध के तहत आता है। तो कृपया आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इस तरह का किसी भी तरह का आपत्तिजनक काम न करें, जैसे आप साइबर क्राइम में फंस जाएं। वैसा करने से आप बचें और दूसरों का ठगना भी बचे। इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।